नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे पास एक शख्सियत मौजूद है जिनका नाम अजय मिश्रा है। और अजय मिश्रा आज बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में इसलिए आए हुए हैं कि क्योंकि वर्तमान समय मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन का समय चल रहा है और कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो गई है। वर्तमान में अजय मिश्रा जी जो राजनगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी रहे हैं, इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया है। और क्यों इस्तीफा दिया है, आखिर क्या परिस्थिति पड़ी है, वर्तमान परिस्थिति में इनके इस्तीफा देने का कारण क्या है और इनके इस्तीफा देने से आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन समस्त बिंदुओं पर आज खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे पास अजय मिश्रा जी मौजूद हैं। अजय मिश्रा जी, हमारे बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुन्ना जी, बहुत बहुत नमस्कार। एक बात आपसे जाननी थी कि वर्तमान समय विधानसभा निर्वाचन का समय चल रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी से राजनगर विधानसभा में दावेदारी को लेकर काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी दावेदारियां प्रस्तुत की थी। अंततः भारतीय जनता पार्टी ने राजनगर विधानसभा क्षेत्र से अरविंद पटेरिया को उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। पिछली बार भी अरविंद पटेरिया चुनावी मैदान में थे। आखिर पिछली बार तो आपने उनका सहयोग किया था, लेकिन इस बार आपने भारतीय जनता पार्टी से अपने पद का क्यों इस्तीफा दिया है और आप कौन से पद पर थे, कृपया आप बताइए। देखिए मुन्ना जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहा हूँ। इस समय वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला कार्यकारिणी का सदस्य था। जब सन 2019 में हमारे विद्यार्थी परिषद के नेता भारतीय जनता पार्टी से उनको जब खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया तो कार्यकर्ताओं में बड़े उत्साह का माहौल था, हर्ष था कि चलो अब संगठन में थोड़ा सा और मुस्तैदी आएगी, सभी की पूछ परख होगी। यहाँ की खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की जनता ने माननीय वीडी शर्मा जी को ऐतिहासिक मतों से विजय बनाया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने अपना सहयोग किया। इसके उपरांत जैसे जैसे समय बीतता गया, कार्यकर्ताओं की पूछ परख कम होती गई। मैं तो खुद यह समझ नहीं पा रहा हूं कि एक संगठन का शिल्पीकार, जो संगठन को बहुत ही बारीकी से समझने वाला व्यक्ति, आज फेलियर कैसे हो गया। भले ही अधिकांश लोग ये कहने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं, लेकिन मैं बेबाक तरीके से बोलता हूं कि माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह केंद्रित होकर रह गए हैं और उन्होंने हमारे मित्र अरविंद पटेरिया जी के अलावा किसी को तवज्जो नहीं दिया, न जिला में किसी की सुनी है। इससे हमारे जो जिले के वरिष्ठ नेतागण हैं उनके मन में भी बहुत कुंठा है और उनको बड़ा कष्ट है, बहुत दुखी है वो लोग कि आखिरकार ऐसा क्या है कि हमारी जो वर्षों की तपस्या है, हमने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को अपने खून पसीने से सींचा है, परंतु ऐसा क्या हमने गुनाह कर दिया कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय को अरविंद पटेरिया जी के अलावा और कोई दिखाई ही नहीं देता। आपने जैसे अभी कहा है कि संगठन के प्रति कुछ ऐसी जिम्मेदारियां वीडी शर्मा जी को निभानी चाहिए, आप सीधा आरोप उन पर लगा रहे हैं, लेकिन वो निभा नहीं पा रहे हैं और राजनगर विधानसभा क्षेत्र में खास तवज्जो सिर्फ अरविंद पटेरिया को ही दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये व्यक्ति का चेहरा देख करके निर्वाचन होना है या भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उनको देख करके ये निर्वाचन में जनता अपना मतदान करेगी? देखिए, माननीय सांसद महोदय, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी बहुत बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत बड़े नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। मैं उनके सामने एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन जो मेरे दिल में बात थी वो मैंने कही और इसमें मुझे कोई किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है, गुरेज नहीं है। मैं अपनी बात बेबाक तरीके से कहता हूं, दिल में कोई बात नहीं रखता हूं। निश्चित तौर पर कई कार्यकर्तागण, कई वरिष्ठ पदाधिकारीगण पर्दे के पीछे ये बात जरूर कहते हैं
कि माननीय बीडी शर्मा जी ने सिर्फ एक व्यक्ति को ही इस पूरे छतरपुर जिले में महत्व दिया। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पूरे छतरपुर जिले में बंटाढार हो गया है। अजय जी, एक महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वर्तमान समय में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर घासीराम पटेल ने इस्तीफा दिया और गोविंद सिंह तोरिया ने भी इस्तीफा दिया है, क्योंकि गोविंद सिंह बुंदेला तोरिया जो है एक अच्छा चेहरा, राजनगर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी प्रभावशील चेहरा देख सकते थे अपन उनको, और घासीराम पटेल भी एक भारतीय जनता पार्टी का राजनगर विधानसभा में बहुत बड़ा चेहरा था। और अजय मिश्रा जो आप हैं, क्योंकि आप भी राजनगर विधानसभा क्षेत्र में यदि खजुराहो से ताल्लुकात देखा जाए तो चूंकि राजनगर विधानसभा क्षेत्र में खजुराहो भी आती है और वर्तमान में आपकी माताजी लव कुश नगर जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत भड़ार से सरपंच भी हैं, तो क्या ये अनुमान लगाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो आप खजुराहो में सपोर्ट करना चाहते थे और राजनगर से भी सपोर्ट करते और अपनी ग्राम पंचायत से भी सपोर्ट करते, तो क्या अब ये उनको सपोर्ट नहीं मिल सकता है क्या? देखिए, जहाँ तक प्रश्न घासीराम पटेल जी का है, घासीराम पटेल जी बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि पूर्व में सर्वे में डॉक्टर घासीराम जी पटेल जी का नाम प्रथम स्थान पर गया था, परंतु हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी के चहेते अरविंद पटेरिया जी के कारण इनकी टिकट को रोक दिया गया, इनको अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। अंतोगत्ता अरविंद पटेरिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, परंतु आज क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अरविंद पटेरिया जी की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। यूं ही सारे लोग बेवफा नहीं होते, ऐसे ही सारे लोग असंतुष्ट नहीं होते। जहां तक मेरी बात है तो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। हाँ, इतना जरूर है कि जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। खजुराहो क्षेत्र में मैंने कृषि उपज मंडी का चुनाव सन 2012 में लड़ा, जनता के आशीर्वाद से मैं उपाध्यक्ष बना। इस बार अभी हाल ही में पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत भड़ार से हमारी माता जी को वहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया और वर्तमान में ग्राम भड़ार की सरपंच है। और हमने कई बार इस संबंध में अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदय से यहाँ के क्रियाकलापों को, यहाँ के सारी जो भारतीय जनता पार्टी की व्यथा है सुनाई, परंतु उन्होंने हमेशा ही इसको इग्नोर कर दिया, अनसुना कर दिया। और पार्टी संगठन के लोग कहते हैं कि आप अपनी बात को उचित प्लेटफॉर्म पर रखो, तो भाई मैं ये जानना चाहता हूं कि संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी से मैंने अपनी बात कही, जब कोई वहां से तवज्जो नहीं मिलता, रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो मैं मुझे बताएं कौन सा वो है प्लेटफॉर्म है जहां मैं अपनी बात रखूं। और जब कार्यकर्ताओं की सुनी ही नहीं जाएगी, कार्यकर्ताओं के दर्द का किसी को एहसास ही नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में और भी भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी छोड़ेंगे। अजय जी, पूर्व में आपके और अरविंद पटेरिया जी के बीच का एक ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। उसमें आप और अरविंद पटेरिया एक मुद्दे पर लेकर के बातचीत कर रहे थे। उसमें जब मैंने उस पूरे वीडियो को, ऑडियो को सुना, तो काफी गर्मा गर्मी भी बातों में देखने को मिली है। अरविंद पटेरिया जी का एक आरोप था कि आप कौन से व्यक्ति हैं जो आपको भड़का रहे हैं या आप उनको भड़का रहे हैं, क्या बुराई है? आखिर ये क्या मामला था जो उस समय ऑडियो जारी हुआ था? ये देखिए, यह जो मामला था उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, परंतु हम लोगों का वार्तालाप उसमें हो रहा था। कई चीज़ें हैं, मैंने उनको कई बार उस चीज़ों के लिए मना किया। और मैंने जब से राजनीति की है तब से मैं, चाहे शराबखोरी हो, चाहे जुआखोरी हो, चाहे किसी अन्य मुद्दे को लेकर के जो गलत चीज़ें हैं, उनका मैं हमेशा से विरोध करते आ रहा हूं। मैं छात्र जीवन से ही जुआ, शराब, सट्टा, अवैध व्यापारों का पुरजोर विरोध करते आया हूं। मैंने अपनी ग्राम पंचायत में, खजुराहो में कई बार जुए के विरोध में, सट्टे के विरोध में रैलियां निकाली, शराबबंदी कानून लाने के लिए बात कही और शराब के विरोध में भी कई बार रैलियां निकाली। मैं ऐसे सामाजिक कार्यक्रम करता रहता हूं।
उसके कई मुद्दे थे ऐसे, उनके संबंध में बातचीत हुई, परंतु हमारे एक मित्र की गलती के कारण हमारे मोबाइल से उस ऑडियो क्लिप को वायरल किया गया, जिसका मुझे बेहद दुख है, खेद है। अब मुझे बड़ा ही कष्ट है उस बात को लेकर के। मैं इस तरीके का व्यक्ति नहीं हूं कि किसी के चरित्र पर या किसी की प्राइवेसी को भंग करूं। वो जो ऑडियो वायरल हुआ था वो आपके मित्र द्वारा, आपका कहना है कि आपके मित्र द्वारा आपके मोबाइल से वो वायरल किया गया था, यही कहना है आपका? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे मित्र की भूल के कारण यह मामला ऐसा हो गया और वीडियो वायरल हो गया, तो उसको हम चाह कर भी नहीं रोक पाए। इसका मुझे बेहद कष्ट है और खेद है। तो आप, क्योंकि अब आपने वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अपने जो आपको जिम्मेदारी दी गई थी, जिस पद की जिम्मेदारी दी गई थी, उस पद से आपने अपना त्यागपत्र दे दिया है, लेकिन अब जो वर्तमान समय विधानसभा निर्वाचन का है, तो इसमें आप क्या किसी पार्टी का या किसी उम्मीदवार का खुलकर समर्थन करते दिखाई देंगे? देखिए, अभी मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है और ना मैं किसी राजनीतिक दल में जाऊंगा, क्योंकि मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है और मुझे भारतीय जनता पार्टी छोड़ने में बड़ा कष्ट हुआ। परंतु जिस तरीके का माहौल हमारे मित्र अरविंद पटेरिया जी ने इस राजनगर विधानसभा क्षेत्र में फैला करके रखा है, उससे हम बेहद आहत हैं और कई लोग इस बात को लेकर के दुखी हैं, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने इतने जो उनको समय मिला, पिछली बार जब वो यहाँ से चुनाव हारे तो मुझे भी दर्द था, कई लोगों के मुंह से आम चर्चा रही कि अरविंद पटेरिया जैसा अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति चुनाव हार गया, अगर थोड़ी सी और दम लगा दी होती तो यह व्यक्ति विधायक बनता। निश्चित तौर पर लोगों को कष्ट था, हमें भी कष्ट था, परंतु इनको एक अवसर मिला। 4 साल जब से कांग्रेस की सरकार गिरी, इसके बाद में इनको सुनहरा अवसर मिला कि अच्छा काम कर अपनी पहचान बनाने का, परंतु इन्होंने जुआ, सट्टा, अवैध काम करने वाले माफियाओं को संरक्षण दिया, गलत नीतियों का सहयोग किया, गलत लोगों का सहयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज कार्यकर्ता से लेकर के आम जनता इनसे दूर भाग रही है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए इस विधानसभा में परिणाम निराशाजनक होंगे। आप ये राजनगर विधानसभा के वर्तमान प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या इन आरोपों की यदि आपसे पुष्टि की जाएगी तो इसके कोई फैक्ट आपके पास, तथ्य होंगे कि जो भी आरोप लगा रहे हैं, क्या इनके तथ्य आपके पास होंगे यदि कोई आपसे जांच के दौरान मांगे जाते हैं तो? देखिए मुन्ना जी, मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, फैसला मुझे नहीं करना है, फैसला पूरी राजनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को करना है। जनता ने मन बना लिया है, जनता ने फैसला कर लिया है। जो इन्होंने मैं नहीं कहता, जनता कहती है कि कहीं इस पर फर्जी केस लगाना, उस पर फर्जी केस लगाना। अरे भाई, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई अगर व्यक्ति गलत काम करता है तो निश्चित तौर पर उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, बेशक मिलना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। लेकिन अगर कोई बेगुनाह है तो उसको गलत तरीके से उसको फंसाया जाना चाहिए। अगर आज द्वेष भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोग काम करेंगे, कल के दिन मान लीजिए अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के बेगुनाह लोगों पर, कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगवाएंगे, अत्याचार कराएंगे, तो क्या ये ठीक है? ये इससे तो राजनीतिक पूर्ण रूप से दूषित हो जाएगी। लोकतंत्र का जो पवित्रता है, लोकतंत्र की पवित्रता खत्म हो जाएगी। तो ऐसा तो मेरा कभी नहीं चाहता, ना ऐसा होना चाहिए। मेरा आपसे सवाल था कि यदि आपसे इसके तथ्यों के संबंध में कभी कोई सबूत या मांगे जाते हैं, गवाही मांगी जाती है, तो क्या ये आपके पास मौजूद है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कई बार अभी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, जैसा कि एक कांग्रेस के ही नेता थे, मैं उनका नाम नहीं आ पा रहा है, उन्होंने भी आरोप लगाया कि मेरी पिटाई हुई, मेरे ऊपर केस लगा, और कई समूची इसका आपका राजनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता स्वयं ये कहती हुई सुनी जाती है कि इनके द्वारा बिना वजह लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। अगर इनका कोई व्यक्ति है, अगर उसने कोई गलती किया है तो उसको बचाया जाता है, और जिसने गलती नहीं किया है उसको फंसाया जाता है। तो इस तरीके की तमाम मात्र अनुश्रुत साक्ष्य हैं, मात्र सुनी सुनाई साक्ष्य। भाई, मेरे पास ऑडियो वीडियो है, मतलब फैक्ट है, आपकी बात आती है तो मैं रख दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कोई समस्या नहीं इसकी। शॉर्ट सब जवाब यही था कि फैक्ट है आपके पास में। अच्छा अजय जी, एक चीज और एक बात और,
क्या आपने जब भारतीय जनता पार्टी के इस पद से जब उस समय इस्तीफा दिया, जब भारतीय जनता पार्टी या यूं कहा जाए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर था, तारीख घोषित हो ही चुकी थी, तो क्या किसी वरिष्ठ पदाधिकारी का, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का इस संबंध में आपके पास फोन आया है कि आखिर क्या नाराजगी है, क्या उस नाराजगी को दूर करने के लिए कोई प्रयास किया गया है? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष परम आदरणीय मलकान सिंह जी से इस संबंध में चर्चा हुई है और उन्होंने कहा है कि आपको हर हालत में भारतीय जनता पार्टी का काम करना होगा और आपको काम करना चाहिए। परंतु मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है, ना तो कोई राजनीतिक दल ज्वाइन किया है और ना किसी राजनीतिक दल में जाना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा था, उसकी विचारधारा आज भी मेरे अंदर है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उनके सिद्धांतों पर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। 23 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी में था, तो किसी दल में जाने की तो इच्छा नहीं है, परंतु ये सभी लोग बैठ करके तय करेंगे। हमारे लवकुश नगर के कुछ साथीगण हैं क्षेत्र में और जो हमारे शुभचिंतक हैं, साथीगण हैं, हम लोग बैठ करके बहुत जल्द तय करने वाले हैं कि हमें इस चुनाव में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। एक और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपकी श्रद्धा है, विचारधारा आपसे मेल खाती हैं, वहीं दूसरी ओर आप भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अरविंद पटेरिया जी, उनसे आप खफा दिखाई दे रहे हैं, तो क्या अनुमान लगाया जाए? ये बात अभी स्पष्ट नहीं होती दिखाई दे रही है। देखिए, मैंने जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है उसका कारण एक ही है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई ना होना, हमारे वरिष्ठ नेताओं का इस ओर ध्यान आकर्षण ना होना और अरविंद पटेरिया जी की तानाशाही और अहंकारी जो रवैया है उनका, इस वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी से अपना त्यागपत्र दिया है। व्यक्तिगत अरविंद पटेरिया जी से मुझे द्वेष है, क्योंकि उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को यहाँ, चाहे अपने वरिष्ठ नेताओं को यहाँ अपमानित किया है। कई बार आपके पास भी यह बात आई होगी, कई बार उनको सुना गया, उनके लोगों को ऐसा कहते हुए सुना गया कि हमने इस वरिष्ठ नेता को घर बैठा दिया, उस वरिष्ठ नेता को घर बैठा दिया। अरे भाई, जब आप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं करेंगे तो आप चुनाव जीतने की कल्पना कैसे कर सकते हैं मुन्ना भाई? ये तो संभव ही नहीं है। अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों का, जिन्होंने जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन परिस्थितियों में काम किया है, आज अगर उनको आप सम्मान नहीं दे सकते तो मैं नहीं समझता हूं कि आपका कहीं कल्याण होगा। यानी कि आपका एक और आरोप भी कह सकते हैं इसको कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतृत्व या कार्यकर्ता थे उनकी कहीं ना कहीं पिछले 4-5 वर्षों से उपेक्षा की जाने लगी है, यही है ना स्पष्टीकरण इसका? बिल्कुल डेफिनेट, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात सत्य है और वरिष्ठ नेतागण भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें अपमानित किया गया। हाँ, इक्का दुक्का लोगों को अगर स्टपनी के रूप में वो अपनी कार में रख के चलते हैं तो बात अलग है। बकाया अधिकांश वरिष्ठ नेता, राजनगर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता, यहां तक कि मैं कहूं कि इनके अहंकार और तानाशाही के कारण छतरपुर जिले के वरिष्ठ नेता इनसे खुंडस खाए हुए हैं और इनका मन ही मन दबी जुबान से विरोध भी करते हैं। यानी इस बार का विधानसभा निर्वाचन जो होगा अरविंद पटेरिया के लिए एक चुनौती ही कहा जाए, क्योंकि पार्टी के कई पूर्व जो कार्यकर्ता जिनको तवज्जो नहीं दी जा रही है वो कहीं ना कहीं एक विरोधी की भूमिका निभाएंगे। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कई लोगों का मत है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जिसको भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है वो काम करे, वरन हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार काम नहीं करना है। फ्यूचर, भविष्य कोई नहीं जानता क्या होगा, क्या होने वाला है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं। इस बात हम यह संकल्प लेकर के बिल्कुल कहते हैं आपसे कि हम अरविंद पटेरिया जी का किसी भी कीमत पर काम नहीं करेंगे। लेकिन क्षेत्र में जनता, क्योंकि आपकी माता जी एक पूरी ग्राम पंचायत, भड़ार ग्राम पंचायत बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, लवकुश नगर जनपद पंचायत क्षेत्र में काफ़ी मतदाता भी हैं वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जो थी उनके बारे में भी जनता को बताया गया होगा
और उनको लाभान्वित भी किया गया होगा, या जो अन्य योजनाएं चल रही हैं उनके आगे क्रियान्वयन में भी कुछ न कुछ भागीदारी निभाई होगी। तो क्या आप ये उनको कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि आप बिल्कुल न्यूट्रल हैं, आप स्वतंत्र हैं, जहां आपको मत देना होगा या भारतीय जनता पार्टी को मत देना होगा, ये कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। जनता ने हम पर विश्वास किया है, जनता ने हमें 5 वर्षों के लिए चुना है। जनता की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है और इस बारे में हम लोग रायशुमारी करेंगे, कहाँ जाना है, क्या करना है। जैसा कि कई लोगों की मंशा है कि डॉक्टर घासीराम जी पटेल, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, भारतीय जनता पार्टी को 3 पंचवर्षीय से टिकट का वो उम्मीद और आसान्वित रहे, परंतु उनको दरकिनार किया गया। जैसे हमारे आदरणीय बड़े भाई पूर्व जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा गोविंद सिंह जी से बात इस संबंध में चर्चा हुई। जैसा हम सब लोगों का विचार बनेगा तो वैसा हम सभी लोग तय करेंगे और कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई टूटा हुआ हमारा जो सितारा है उसके पक्ष विलुप्त ना हो काम करे, विलुप्त ना हो पाए, ऐसी हम लोगों की मंशा है। चलिए अजय जी, आपसे बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी हमारे चूंकि इस कार्यक्रम में समय सीमा कुछ एक निश्चित की गई है, आपसे और भी बिंदुओं पर चर्चा करनी, लेकिन एक बात और हम अभी पूछना चाहते हैं। 1 मिनट का हम चाहेंगे कि 1 मिनट के अंदर थोड़ा उसका स्पष्टीकरण हो जाए। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में आपने पिछले कई वर्षों तक काम किया है। आप चूंकि आपके जन्मस्थली ही आपकी राजनगर विधानसभा क्षेत्र और कार्यस्थल भी आपका राजनगर विधानसभा क्षेत्र है, आपको इस विधानसभा क्षेत्र में क्या असुविधाएं और परेशानी दिखाई दे रही हैं, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों को या अन्य जो वर्तमान प्रत्याशी चुनावी मैदान में आएंगे, उनको क्या मुद्दे लेकर के क्षेत्र के विकास को लेकर काम करना चाहिए था? क्या आपकी दृष्टि में ऐसे कौन कौन से मुद्दे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, चूंकि मेरा संबंध तो खजुराहो से है, राजनगर से है, राजनगर मेरा जन्म स्थान है, कर्मभूमि भी रही है। हमारा गृह क्षेत्र है वो हमारा भड़ार है। चूंकि सबसे जो यहाँ मैं देख रहा हूँ अभी 1 वर्ष से कि लौह कुशनगर को जिला बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जब मध्य प्रदेश में छोटे छोटे जिले बन गए हैं तो लौह कुशनगर को भी जिला बनना चाहिए। दूसरी बात, मैंने देखा अभी काफी समय से, जैसे यहाँ एक पहाड़ है जो लौह कुशनगर क्षेत्र का, लौह कुशनगर में ही है, वहाँ डीजे मिनरल्स अंधाधुंध वहाँ उस पहाड़ को नष्ट करने में लगा हुआ है। तो इन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये यहाँ जरूरत है। दूसरी चीज, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु गाय। तो मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी ने एक अच्छी योजना चलाई थी, जिसमें उन्होंने हर गांव में, हर पंचायतों में गौशाला बनाने का संकल्प लिया था। इससे बड़ी कोई गौसेवा नहीं हो सकती। परंतु अब क्या कारण रह गया, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको फॉलो नहीं किया। मैं तो चाहता हूं कि हर गांव में गौशाला हो, हर पंचायत स्तर पर गौशाला हो, गौशाला के लिए कुछ गायों को पालने पोषण करने के लिए बजट हो, और इसके बाद में जो सरकारें, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जो सरकारें फ्री की रेवड़ियां बांटती हैं, इन सबको बंद करना चाहिए। क्योंकि इन सब चीजों से व्यक्ति नाकारा हो रहा है, निकम्मा हो रहा है। इसकी बजाय सरकारों को मूलभूत सुविधाओं, जैसे व्यक्ति को अच्छी शिक्षा के लिए काम करना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि व्यक्ति को फ्री शिक्षा और फ्री उच्च कोटि का स्वास्थ्य मिले, जिससे मानव जीवन का कल्याण हो सके, और गायों के लिए गौशालाओं का सुचारू रूप से संचालन हो। समझ लो हमारे देश का कल्याण हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो ये आप बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में अभी देख रहे थे, आप हमारे साथ मेहमान थे अजय मिश्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अब स्वतंत्र रूप से बताया है इन्होंने कि मैं किसी पार्टी को या अन्य दल को ज्वाइन नहीं करूंगा, मात्र स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अजय मिश्रा जी ने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए भी अजय मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे लगातार जुड़े रहें बुंदेली भास्कर पर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें आप हमारे साथ बुंदेली भास्कर पर। धन्यवाद।